हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार रिजल्ट टारगेट में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी को क्लास 10th साइंस क्वेश्चन बैंक के नंबर 1 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं, जो कि आपके मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन बैंक के सेट 1 में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं वो आपके लगभग 2015 से लेकर के 2021 तक में सभी के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप लोग जो है ना एक एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद कर लीजिएगा और लास्ट में बताइएगा कि इनमें से आपको कितने प्रश्न याद थे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक काल्पनिक दोनों। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप सभी याद रखिएगा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ये प्रश्न आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, चाहे आपके इंटरेस्ट टेस्ट होगा ना तो उसमें भी ये प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो ये प्रश्न आपके मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक होता है, याद रखिएगा आप लोग। और आपको ले जाते हैं दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। ये दूसरा नंबर का प्रश्न जो है ये आपके मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा के 2017 में पूछे गए प्रश्न है। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन कहलाता है। जब दूध से दही बनता है हमारे घर में तो वो कैसा परिवर्तन कहलाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इन प्रश्नों को अगर आप लोग याद नहीं किए हैं तो जरूर याद कर लीजिएगा। वैसे ज़्यादा दम नहीं है इस प्रश्न में, फिर भी आपके मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है, तो आप लोग बताइए, रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए, आपको ले जाते हैं अब तीसरा नंबर के प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ संयोग कर क्या बनाता है। देखिए, जब मैग्नीशियम Mg जो है ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा O2 के साथ तो क्या बनाएगा। तो आप लोग देखिए, यहाँ पे MgCO3 है और MgO है, MgSO4 है, MgCl2 है। देखिए, सबसे पहले देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का दोनों का संयोग हो रहा है, तो देखिए इसमें MgCO3 है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये तो सही नहीं होगा। तो देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ संयोग कर क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इन प्रश्नों को आप लोग अभी तक याद नहीं किए तो जरूर याद कर लीजिए, ये आपके मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग याद किए हैं इन प्रश्नों को तो कमेंट में बता दीजिए कि ये प्रश्न आपको याद है। तो देखिए, आपको ले चलते हैं आप काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न को। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न, अभी आपको एक एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न ऐसे ऐसे बताएंगे जो कि आपके मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा में हूबहू लड़ेगा। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व का नाम बताएं। इसमें देखिए 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, आपको बताना नहीं है, देख के बताना है। देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए, Cl है और देखिए F है, Br है, आयोडीन है। देखिए, आपको यहाँ पे सबसे पहले क्लोरीन है, फ्लोरीन है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी में देखिए फ्लोरीन है और देखिए ब्रेमियम है और आयोडीन है। देखिए, सबसे यहाँ पे पूछ रहे हैं सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व का नाम बताएं। ये 4 ऑप्शन है यहाँ पे। तो देखिए, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक जो होगा यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन में कौन होगा वो आपको बताना है। ये है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रेमियम और आयोडीन। तो देखिए, सबसे पहले जान लीजिए ये जो है विद्युत का ऋणात्मक सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व जो है फ्लोरीन है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इन प्रश्नों को अभी तक याद नहीं किए तो याद कर लीजिएगा, और ये आपके मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, तीसरा नंबर का प्रश्न लेकर 34 नंबर का प्रश्न लेकर आप सभी के सामने आए हैं। प्रश्न देखिए, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अम्लीय पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग कंडीशन जान लीजिए। सबसे पहले हम शून्य देंगे एक और ऐसे करेंगे। सबसे पहले जान लीजिए अम्लीय ऑक्साइड जो होगा, जो अम्लीय होगा, सबसे पहले उदासीन देते हैं यहाँ पे हम। ये जो बीच में जो 7 है ये उदासीन होता है, ये 8, 9 और ये 10, ये इधर क्षारीय होगा। और 7 से जितना नीचे आएगा ये अम्लीय होगा। तो जान लीजिए 7 से जो कम होगा वो क्या होगा, अम्लीय होगा। तो 7 से बराबर तो ये क्या होगा, उदासीन हो जाएगा। और देखिए 7 से अधिक ये क्षारीय हो जाएगा, 7 से कम ये क्या हो जाएगा, अम्लीय होगा। तो ये जो बोल रहे अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान क्या होगा, तो ये आप लोग याद रखिएगा 7 से कम होगा। और ये प्रश्न आपके साइंस में केमिस्ट्री चैप्टर से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए
अब हम लोग बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैल्शियम कार्बोनेट का दूसरा नाम संगमरमर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। CaCO3 होता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र, CaCO3 होता है। और आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा संगमरमर। अगर आप सभी को याद है तो बहुत अच्छा, क्योंकि ये प्रश्न आपके मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए नमक का रासायनिक सूत्र कौन है? इनमें से नमक का रासायनिक सूत्र कौन है? देखिए ऑप्शन ए में है MgCl, मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट। और देखिए यहाँ पे NaCl, सोडियम क्लोराइड और Na2SO4, ये सोडियम सल्फेट। तो याद रखिएगा आपको नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl होता है। तो आप लोग याद रखिएगा नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। सोडियम क्लोराइड अगर आपसे कोई याद है तो बहुत अच्छा, क्योंकि ये प्रश्न आपके मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। देखिए अब लेके चलते हैं आपसे को काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न को। एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच मान हो सकता है। यहाँ पे लगभग में दिया है कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा। यहाँ पे आपसे को समझाने की हम कोशिश करेंगे। एक बीच वाला में हम अभी बताएं कि ये बीच में जो होता है ये उदासीन होता है, और 8 9 से ऊपर डैश डैश जितना होगा ये इधर 7 से ऊपर जितना होगा ये क्षारीय होगा, 7 से जितना कम होगा वो क्या होगा? अम्लीय होगा। तो कंडीशन आप लोग समझ लीजिए, 7 वाला जो होता है बीच में ये उदासीन होता है, ये 8 9 10 11 ये क्षारीय होगा। और देखिए 7 से कम होगा 6 5 4 3 2 1 ये अम्लीय होगा और उदासीन। तो यहाँ एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो नीला लिटमस पत्र को जब लाल कर देगा तो वो क्या होगा? 7 से कम होगा। अगर लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा तो ये क्या होगा? 7 से अधिक होगा। लाल वाला याद रखिएगा, अगर लाल को नीला करेगा तो 7 से ऊपर वाला ऑप्शन लेना है आपको। और अगर नीला से लाल कर देगा तो आप लोग याद रखिएगा, अगर नीला से लाल कर देगा तो ये अम्लीय होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में 2 है, ऑप्शन बी में ये क्षारीय हो जाएगा, ऑप्शन सी में उदासीन, ऑप्शन डी में ये भी क्षारीय हो जाएगा। तो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका ये अम्लीय होगा, इसका पीएच मान 2 होगा। ठीक है ना। और ये प्रश्न देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन होने की, ये प्रश्न आपको एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है ना इसमें से आपको पूछेगा। एक प्रश्न पूछेगा आपको कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा, और दूसरा पूछेगा कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा। तो ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद कर लीजिए। जब लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा तो उसका पीएच मान 7 से अधिक होगा, 8 9 10 में कोई भी ऑप्शन आपको रहेगा। अगर नीला लिटमस पत्र लाल कर देता है तो उसको अच्छा अम्लीय होगा, 2 3 4 5 कोई भी ऑप्शन एक रहेगा इसमें से 7 से कम में, तो वो आपको कन्फर्म याद कर लेना है। तो ये प्रश्न अभी तक आप लोग याद नहीं किए हैं तो जरूर याद कर लीजिएगा। अगर याद है आप सभी को पहले से तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा आप सभी को, तो बहुत अच्छा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है हरे पौधे में पोषण का विधि है। तो हरे पौधे में पोषण की कौन सी विधि है? तो स्वपोषी है, क्योंकि वो खुद अपना भोजन ग्रहण करते हैं अपने खुद के बल पे। तो ये क्या होगा? स्वपोषी होगा। चलिए हम लोग बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, पौधे में शोषण क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितने ऊर्जा मुक्त होते हैं? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पौधे में श्वसन क्रिया के दौरान एटीपी के टूटने से कितने ऊर्जा मुक्त होते हैं? देखिए ऑप्शन ए में है 30.5 kg मोल, और देखिए 305 kg मोल प्रति मोल, और देखिए 3.5 kg मोल। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर जो होगा 30.5 kg मोल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग याद नहीं किए तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए अग्नाशय द्वारा निम्न में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अग्नाशय द्वारा, तो देखिए अग्नाशय द्वारा इंसुलिन और ग्लूकोगान दोनों स्रावित होता है। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग याद कर लीजिएगा, अग्नाशय में ये दोनों हार्मोन स्रावित होता है, इंसुलिन और ग्लूकोगान ये दोनों स्रावित होता है, याद कर लीजिएगा। देखिए शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन? तो ये सेलिब्रम बनाए रखता है। आपको कई बार बताएं, ये प्रश्न अब की बार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो आप लोग याद रखिएगा 2 होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और देखिए अंडाणु का निषेचित होता है। अंडाणु कहाँ से? तो आप लोग याद रखिएगा फिलिपिन नलिका में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और देखिए भ्रूण कोष अवस्थित होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर आप लोग अभी तक याद नहीं किए थे, भ्रूण कोष अवस्थित होता है, ये बायोलॉजी से है। और देख लीजिए भ्रूण कोष कहाँ अवस्थित होता है? ऑप्शन ए में है परागकोश में, वृत्त में, बीजांड में, दल पुंज में।
भ्रूणकोश जो है बीजांड में अवस्थित रहता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है, कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ कौन है, तो डीएनए है। देखिए ये आपको अभी हम 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए हैं, और आप लोग जो है इन 15 के 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में जितना भी जानते थे उतना कमेंट कीजिए। आपको 10 याद थे या फिर 15 याद थे, आप लोग जरूर बताइएगा। और बिहार रिजल्ट टारगेट पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उनको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपका सहायता सही से पेपर हो पाए और आपको मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा के रिलेटेड जितने भी सही VVI PDF होगा उसका सॉल्यूशन मिल पाए। धन्यवाद।